वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट एयर, द एयर अराउंड अस। सो व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ gases. Air is everywhere. We are surrounded by air on all sides. Air is necessary for life. We cannot survive without air. Man can live about 40 days without food, about 3 days without water, but only 8 minutes without air. तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एयर कितना ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए एयर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। हमारे चारों तरफ एयर होती है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हम एयर को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जब विंड चलती है तो चीज़ें अपने आप इधर से उधर मूव करती हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे चारों तरफ एयर है। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है। हाँ, एयर हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम ब्रीथ ही इसलिए करते हैं ताकि हम ऑक्सीजन का इनटेक कर सकें, और विदाउट एयर हम जिंदा नहीं रह सकते। मैन कैन लिव अबाउट 30 डेज। हम बिना खाना के, बिना कुछ खाए 40 डेज तक ज़िंदा रह सकते हैं। 3 to 4 डेज हम विदाउट वाटर भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन एयर के बिना 8 मिनट से ज़्यादा हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसीलिए एयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लिविंग थिंग्स के लिए। अब लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स एंड हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, और इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एयर, क्योंकि हम इस एयर के बिना नहीं रह सकते। लेट्स सी हु नीड्स एयर। ह्यूमन बींग्स। अभी मैंने बताया ना, ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की, जो उन्हें मिलता है एयर से। तो हम एयर ब्रीथ करते हैं और हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्लांट्स को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की नहीं, प्लांट्स को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसमें उन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो उन्हें मिलता है कहाँ से? एयर से। वॉर्म्स, इन्हें भी ज़रूरत होती है एयर की। एनिमल्स, इन्हें भी ज़रूरत होती है एयर्स की। इंसेक्ट, इन्हें भी ज़रूरत होती है। बर्ड्स, इन्हें भी ज़रूरत होती है। सी एनिमल्स, इन्हें भी ज़रूरत होती है एयर की। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। तो हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, मतलब हमारे चारों ओर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या प्रेजेंट होती है? एयर। एयर की जो एयर से सराउंड है हमारा अर्थ, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और एयर क्या होती है? व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के गैसेस, वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ये सब क्या प्रेजेंट होती है? एयर में। इन सब का मिक्सचर जो होता है वो होता है एयर। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो जो अर्थ के चारों ओर एयर की लेयर है, एयर है जो हमारे पूरे अर्थ के चारों ओर से घेर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर हमारी है,
उसमें एयर है, तो एयर में क्या क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर्स. देन properties of air. What is the properties of air? Air is invisible, we cannot see it. जैसा मैंने बताया कि हम एयर को देख नहीं सकते, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं. हवा जो है वो हमें दिखाई नहीं देती. अभी हमें हवा दिखाई नहीं देती. हम सिर्फ कैसे पता लगा सकते हैं कि हवा है? मान लीजिए हमें जो एक बलून है उसे फिल करना है, तो जैसे ही हम उसे फिल करते हैं तो उसके अंदर क्या है? एयर है. हमें दिखती नहीं, लेकिन वो छोटा सा शेप जो होता है वो बड़ा सा हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर एयर है. एयर इनविजिबल है, हमें दिखती नहीं, सिर्फ हम उसे इस तरीके से महसूस कर सकते हैं. या जब हवा चलती है या कोई पेज या कॉपी किसी चीज़ को या फैन रोटेट करता है, तो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसे बहुत तेज़ी से घूमता है जब फैन, तो वो जो एयर है वो हमें लगती है, तो हमें महसूस होता है कि हमारे चारों तरफ एयर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती. सो एयर इज इनविजिबल. इट हैज़ नो टेस्ट, नो स्मेल, बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स. जैसा मैंने बताया, ऐसे हम सूंघ के देखें तो हमें नहीं पता चलता कि एयर का कोई स्मेल. हाँ, एयर में हम कुछ फ्रेगरेंस या जो बैड स्मेल है कुछ जब हम एयर में मिक्स करेंगे तब हम उसे फील कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम एयर को फील नहीं कर सकते. इसका मतलब है कि एयर में कोई स्मेल, कोई टेस्ट नहीं होता है ना. तो जब हम उसमें कुछ फ्रेगरेंस मिलाएं या बैड स्मेल मिलाएं कुछ भी, तभी हमें महसूस होगा कि कुछ स्मेल है. और वो स्मेल हमें किसके थ्रू महसूस होती? एयर के थ्रू, क्योंकि एयर में कोई स्मेल नहीं होती. तभी जब अलग से हम ऐड करते हैं तो हमें वो स्मेल पता चलती है और हम उसे फील कर सकते हैं. और एयर को हम फील कर सकते हैं जब वो मूव होती है. इट कैन बी हीटेड और कूल. हम एयर को कूल या हीट कर सकते हैं. तो अभी विंटर का समय जब आता है तब हम क्या करते हैं? ब्लोअर चलाते हैं. तो ब्लोअर क्या है? एक तरह से हवा को गर्म करता है ना. उसका जो हीटर होता है उसमें से जब हवा पास होती है तो वो हीट होके ब्लो करता है, तो हम क्या करते हैं? एयर को हीट अप करते हैं, तो वो हीटर से हमें गर्म हवा मिलती है. उसी तरीके से एसी होती है, एयर कंडीशन, उसमें हम एयर को कूल करते हैं, या फैन है वो कूल करता है ना हमें. उस तरीके से हम इसको हीट या कूल कर सकते हैं. इट एक्सर्ट्स प्रेशर, दिस इज बिकॉज एयर हैज़ वेट. तो एयर में वेट भी होता है, उसके थ्रू हम एयर का प्रेशर भी होता है, एयर प्रेशर. क्योंकि आपने जो ये व्हील्स होते हैं, चक्के, गाड़ियों में टायर्स होते हैं, इनमें देखा होगा एयर फील्ड होती है, उसका एयर का अपना वेट होता है. तो वहाँ पे प्रेशर मेज़र करते हैं ना, एयर का प्रेशर होता है जब उसमें हवा डाली जाती है. तो आपने देखा होगा जो टायर ट्यूब होते हैं वो पहले बहुत पचके हुए रहते हैं, जब पंचर हो जाता है जैसे उसमें एयर फिल होती जाती है तो उनका वेट बढ़ता जाता है और वो शेप लेते जाते हैं. और वहाँ पे आपने देखा होगा मशीन में लिखते जाते हैं कि एयर प्रेशर बढ़ रहा है. तो ये हमें बताता है कि एयर का प्रेशर होता है, एयर हैज़ अ वेट. उन ट्यूब्स का वेट भी बढ़ जाता है. इट फिल्स स्पेस, है ना. जैसे कि बलून, छोटा सा बलून, जब एयर उसमें फिल होती है तो उस स्पेस को वो भर देता है. छोटा सा बलून बड़े से बलून में एक्सपैंड हो जाता है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है एयर की. और अगर आप एयर में कोई कलर मिक्स करते हैं, एयर का अपना कोई कलर भी नहीं होता है क्योंकि हम उसे देख ही नहीं सकते, लेकिन हम जब कोई कलरफुल चीज़ स्प्रे करेंगे तो हमें
वो कलर दिखता है, जो कलर हमने स्प्रे किया, इसका मतलब कि एयर का कोई कलर ही नहीं है, इसीलिए तो वो इनविजिबल है। तो यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जो हमें, सॉरी एक ही एक्सपेरिमेंट है लेकिन जो हमें बताएगा कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड वेट। तो टेक 2 balloons of the same size, fill 1 balloon with air and let the other one be empty। तो एक बलून में हमें एयर फिल करनी है, दूसरी बलून को हमें एम्प्टी रखना है, मतलब खाली रखना है। अब एक वेइंग स्केल में आप उस बलून को मेज़र करें। हमारा वेट करने वाला वेइंग स्केल पे नहीं मेज़र करना है। जो किचन वेइंग स्केल होता है ना, वो बहुत बहुत कम मेज़रमेंट को भी वे कर लेता है। तो जो किचन वेइंग मशीन होती है उसमें उन दोनों को वे करेंगे। तो जब हम उसे वे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो बलून जिसमें एयर है वो हैवी है और जिसमें नहीं है, एम्प्टी बलून है, उसका वेट कम है। तो ये बताता है कि जो बलून जिसमें एयर है वो हैवियर है। इसका मतलब कि एयर का अपना वेट होता है। दूसरा, जिस बलून में एयर नहीं भरी गई है उसका साइज़ और दूसरा जिसमें भरी गई है उसका साइज़ इंक्रीज हुआ। ये शो करता है कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस। तो ये एक ही एक्सपेरिमेंट से हम शो कर सकते हैं ये 2 प्रॉपर्टी ऑफ एयर की, कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ अ वेट। अब एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। सो एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो फायर, आग लगाने के लिए ज़रूरी होती है। बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं लग सकती। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमारे सराउंडिंग से, मतलब एयर से। तो ये प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक कैंडल आप लीजिए, उसे बर्न करिए तो वो बर्न हो जाएगी, वो लाइट अप हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक कांच का ग्लास रखिए। तो देखिए कि क्या होता है। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में वो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी एयर उस ग्लास के अंदर फिल थी वो बर्न हो गई, और जैसे ही बर्न हो गई अब वहाँ पे कोई एयर नहीं बची, तो क्या हुआ, वो कैंडल बुझ गई। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग। तो इसी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि फायर के लिए ज़रूरत होता है इसकी, ऑक्सीजन की। एंड एयर इज नीडेड टू प्रोड्यूस साउंड। विदाउट एयर साउंड विल नॉट ट्रेवल, वी विल नॉट हियर एनी साउंड। अभी हम जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई क्यों देता है? क्योंकि जो साउंड होता है वो ट्रैवल करता है, उसका मीडियम क्या होता है? एयर। जो एयर होता है वो साउंड का मीडियम होता है, साउंड के ट्रैवल करने का मीडियम होता है। अगर साउंड प्रेजेंट नहीं होगी, अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, और साउंड ट्रैवल नहीं करेगा तो हम कुछ भी सुन नहीं सकते हैं। इसलिए हमें जितनी भी आवाज़ें सुनाई देती हैं वो एयर के थ्रू ट्रैवल होके ही हमारे कानों तक आती हैं, तभी हम सुन सकते हैं। तो जैसे कि रसलिंग ऑफ लीव्स, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो पत्तियां आपस में रगड़ती हैं, उसकी आवाज़। फ्लटरिंग ऑफ विंग्स, मतलब ये सब कुछ म्यूज़िकल आवाज़ें हैं। जैसे जो बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, अपने पंख फड़फड़ाते हैं कुछ अलग टाइप की। रोरिंग ऑफ द विंड एट नाइट, रात को जब हवा सन चलती है तेज़ तो कैसी आवाज़ें आती हैं, और बहुत तेज़। तो इस टाइप के बहुत डिफरेंट जो साउंड हैं वो हमें क्यों सुनाई देते हैं? क्योंकि एयर
is needed to produce sound. Or without air, the earth would be lifeless, silent, cold and dry. These would be no sound, no rain, no you. So, आपने देखा होगा कि कुछ रूम्स होते हैं साउंड प्रूफ, जिनको बोलते हैं साउंड प्रूफ रूम। तो उसमें क्या होता है, वो वैक्यूम होते हैं, वो पूरे वैक्यूम मतलब जहाँ एयर प्रेजेंट ना हो, वो पूरे तरीके से खाली होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी बोलेंगी तो सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं होती है। और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, सुनने के लिए हमें ज़रूरत होती है एयर की। What is wind? Meaning of a wind? Moving air is called wind. तो wind क्या होता है, अभी एयर हमारे चारों तरफ है लेकिन हवा चल रही है, जिसे हम बोलते हैं ना हवा चल रही है। तो हमें कैसे पता चलता है, पेड़ों की पत्तियां मूव करती हैं, है ना, चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हिलती डुलती हैं। तो जो मूविंग एयर होता है उसे हम कहते हैं विंड। और ये विंड कैसे कॉज होती है, जब एयर चलती है तो डिफरेंट प्रेशर होता है, तो उस डिफरेंट प्रेशर के वजह से एयर मूव होती है। और वही जो एयर मूव होती है तो थोड़ी तेज़ जब मूव होती है तो उस मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। द विंड, हु हैज़ सीन द विंड? नाइदर आई नॉर यू, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। हु हैज़ सीन द विंड? नाइदर यू नॉर आई, but when the trees bow down their heads the wind is passing by. तो जब हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो क्या होता है, ये प्लांट्स वगैरह नीचे नीचे झुकने लगते हैं ना, आपने देखा होगा, एकदम वो मतलब झुकना, सर झुकाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लीव्स, पेड़ झुकते हैं जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। तो पता चलता है ना कि विंड चल रही है। और कैसे हम एयर का क्या क्या यूज़ होता है या विंड का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से हम एयर या विंड को यूज़ कर सकते हैं। विंड मिल्स में, विंड मिल्स के थ्रू एनर्जी, हम विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिसे हम हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं, जिसके थ्रू आपने देखा होगा कि विलेज वगैरह में आप वो वाटर निकाल सकते हैं वेल से, और आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। जो आटा चक्की होती है, फ्लोर मिल्स, वो सब यूज़ बना सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट काम कर सकते हैं उस विंड एनर्जी के थ्रू। और विंड यूजेस ऑफ एयर में हम यूजिंग अ वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर भी इसी एयर का यूज़ करके हाउस क्लीन करने में, जो हम बोट्स होती हैं रिवर, सी में, ओशन में सेल होती हैं, तो उनमें आपने देखा होगा ना कि वो सेल कैसे करती हैं, एयर के थ्रू ना, विंड चलती रहती है तो वो सेल करती हैं। और पैराशूट से आप जंप करोगे, जंपिंग अ पैराशूट, तो पैराशूट खुलता है और उसका जो अम्ब्रेला जैसा बनता है शेप, वो कैसे बनता है, वो एयर के थ्रू बनता है। और आप पेपर एयरप्लेन जो फ्लाई करा सकते हैं, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एयर के थ्रू बजते हैं, जैसे कि फ्लूट, जिस फ्लूट बजाने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है, उसमें जो म्यूज़िक आता है वो एयर होती है, उसी की वजह से आता है। हेयर ड्रायर हो गया, तो आप जब ब्लो करोगे उसे तो वो एयर है, गर्म हवा देता है आपको, तो आप हेयर ड्राई कर सकते हैं उससे। तो इस तरीके के एयर और विंड के यूजेस होते हैं। आप फ़ैन, अपने आप को फ़ैन कर सकते हो, बहुत गर्मी लगती है तो आपने पेपर ले लिया, या हैंडमेड फैंस होते हैं, उसको जब आप मूव करते हैं तो क्या होता है, आपको एयर मिलती है ना। तो इस तरीके से आप एयर के डिफरेंट आपको यूज़ आती है। और मेन यूज़ तो एयर का यही है कि हम ब्रीथ करते हैं ना, द एयर दैट वी ब्रीथ, उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं
और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने फूड प्रिपरेशन में, और उसके बदले वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। इस तरीके से प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। प्लांट्स हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, हमें फूड भी देते। प्लांट्स हमारे लिए फूड भी होते हैं क्योंकि जो वो फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हम खाते हैं, तो वो हमारे लिए फूड होते हैं। और हमें शैडो देते हैं, शेड देते हैं, हमें वुड देते हैं जिससे हम अपने फर्नीचर्स बनाते हैं, और ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं। तो प्लांट्स हमारे बहुत काम आते हैं, बहुत सारे बर्ड्स का होम होते हैं। तो प्लांट्स तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इनके जितने भी यूजेस हम गिनाएं बहुत कम हैं। तो अभी हम हाउ डू वी ब्रीथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हाउ डू दे ब्रीथ। व्हेल्स कम आउट ऑफ वाटर टू इनहेल। एक्वेटिक एनिमल्स हैं कुछ जो ये ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करते हैं, वाटर के बाहर आते हैं लाइक व्हेल, और फिर वो एयर इनहेल करते हैं और वापस चली जाती हैं। फिश ऑक्सीजन लेती हैं थ्रू देयर गिल्स, है ना, फिश। और ये ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में। और फ्रॉग्स होते हैं वो अपने स्किन और अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और जो लीव्स होती हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, उनके लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, उनके थ्रू लीव्स ब्रीथ करते हैं। एगशेल, द एगशेल हैज़ 100 of tiny holes to let the air pass through. These holes cannot be seen with naked eyes. Even egg can breathe. Insects have tiny holes on their body to breathe. और mammals जैसे हम हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू लंग्स। विंड पावर, विंड में मूव एट डिफरेंट स्पीड। तो जो विंड होती है, अब विंड क्या होती है, अभी बताया था, मूविंग एयर, जो हवा चलती है। तो विंड हैज़ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड। तो ये मैंने बताया था कि विंड मिल्स में हम यूज़ करते हैं, विंड टर्बाइन यूज टू पावर टू ग्राइंड ग्रेन्स। मैंने कहा ना, जो आपका फ्लोर मिल्स होती हैं वो पंप वाटर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आप बना सकते हैं। हमारे इंडिया में जैसलमेर में बहुत सारे विंड मिल्स हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा विंड्स चलती हैं, तो वहाँ वो लोग विंड मिल्स का यूज़ करते हैं और इस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं। तो विंड हैज़ पावर, और विंड में बहुत बहुत ज़्यादा पावर होती है। जब इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और आपने डिस्ट्रक्टिव विंड्स के बारे में सुना होगा। जब विंड बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे मूव करती है तो वो लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत तबाही मचाती है, जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, लाइक टोर्नाडोज, हरिकेन, साइक्लोन, है ना। तो ये सब आपने सुना होगा ना कि साइक्लोन आया है, और अलग अलग इनको नेम्स दिए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये आते हैं तो बहुत सारी तबाही मचाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। आपका प्लांट्स उखड़ जाते हैं, ट्रीज उखड़ जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, बहुत एनिमल्स मरते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही होती है। और इन सब की जो फोटोग्राफ्स है सैटेलाइट के थ्रू ली जाती है। और आपने न्यूज़ में सुना होगा, यहाँ साइक्लोन आ गया, यहाँ पे हरिकेन आ गया, और यहाँ पे टोर्नाडो आया है। अलग अलग इनको नेमिंग की जाती है। और इस तरीके से, जिसे बवंडर भी बोलते हैं, आता है। तो सबकी अलग अलग स्पीड होती है। ये जो टोर्नाडो, हरिकेन और साइक्लोन है, ये अलग अलग इनके स्पीड्स और तबाही जो ये डिस्ट्रक्शन करते हैं, कैसा डिस्ट्रक्शन होता है उनके हिसाब से और उनके स्पीड के हिसाब से इन्हें अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। और बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको इन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा।
और हिंदी में एयर को बोलते हैं पवन, वायु। और आपने हिंदी माइथोलॉजी में सुना होगा पवन पुत्र, तो पवन पुत्र किसे बोला जाता है? पवन पुत्र हनुमान। सो हिंदी में इसे पवन, वायु, वरुण, अरुण, सो ये सब अलग अलग नाम हैं एयर। और बस हमारे लिए जिस तरीके से वाटर नेसेसरी है उसी तरीके से एयर भी नेसेसरी है, और एयर हमारे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर हम सांस नहीं लेंगे, ब्रीथ नहीं करेंगे ऑक्सीजन, तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लिविंग थिंग्स एयर के बिना नहीं रह सकते। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।